Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, oh Allah. You are the greatest, oh Allah. Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see a smile on every face. MashaAllah. I woke up early for Fajr. भाई यहाँ सबसे मज़े की बात यह है, आपके कमरे में भी और बाहर आपके होटल के हर कॉरिडोर में जो अज़ानें हैं 5 वक्त की इंक्लूडिंग बल्कि तहज्जुद की, वो लाइव होती हैं। और इवन जो जमात होती है वो लाइव आपके कमरे में हर जगह कॉरिडोर में स्पीकर हैं जहाँ पे होती है और सुनाई देती हैं। तो अगर आप सोए रह गए या आप चल रहे हो तो आपको लाइव अज़ान सुनाई देगी। हर एक के कमरे में अलग स्पीकर है, प्लस जो है वो इंक्लूडिंग जमात की, यानी अज़ान के बाद जमात जो होगी वो भी पूरी लाइव सुनाई देगी आपके रूम के अंदर। तो आप पूरी, अगर गलती से मिस हो गए 5 मिनट लेट हो गए, तो आप कमरे में जमात के साथ, मतलब उस आवाज़ के साथ पढ़ सकते हैं। आज जी लास्ट जुमा है हमारा यहाँ मक्का पे, तो तैयार होके जा रहे हैं खैर से जुमा पढ़ने कि मस्जिद जल्दी ना भर जाए। तो तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम है, तो निकल रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा, आप सबके लिए भी दुआ करेंगे कि जुम्मा खैरियत से गुजरे और जुम्मा हमें आज मक्का मुकर्रमा में नसीब हो रहा है। हरम में हम बैठे हैं। यहाँ पे भी जैसे मस्जिद नबवी में गेट होते थे ना, वैसे गेट हैं। गेट से आप एंटर होते हो और नमाज अदा करते हो। अगर आपने तवाफ़ करना है तो फिर आप खाना काबा की साइड पे चले जाते हो। नमाज के लिए आपको इधर आना पड़ता है। ये बिल्कुल हरम के पास की जगह है। ये प्लॉट जो खाली देख रहे हैं, इस जगह के बारे में कहते हैं कि वो जगह है जहाँ इस्लाम से पहले बच्चियाँ जो पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफना देते थे। तो अभी हमारा ड्राइवर ही बता रहा है, और वैसे है कि यहाँ पे जो क्रेनें लगा लो, चीज़ें कर लो, टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आप देखें ना, दरवाज़ा लगा के दीवार ये बंद कर दी है। आसपास हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ जितना भी है ना क्रेन लगा रहे ना कुछ, बस इस जगह को बंद कर दिया है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इस्लाम से पहले ये करते थे ये लोग। तो ये है जगह, ये बिल्कुल सामने हरम है और ये वो जगह है। तो आप देखो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं। इसके बाहर दीवार है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है। ये वो पहाड़ है बिल्कुल इस सफ़ा मरवा के पीछे, मरवा के पीछे ये वो पहाड़ है जहाँ पे रसूल पाक ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो आबादी और चीज़ों की वजह से तो बहुत जगह इन्होंने बंद कर दी है, वहाँ आप जा नहीं सकते। लेकिन दिखाने के लिए ये कि ये पहाड़ है और ये इसके सामने ही हरम है, ये क्लॉक टावर है। तो यहाँ पे रसूल पाक ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो मैंने कहा दिखाऊं। इसका नाम क्या है भाई? अबू खुबैस। अबू खुबैस इस पहाड़ का नाम है। ये है जी गारे सौर का पहाड़। गारे सौर वो जगह है जहाँ पे हिजरत के टाइम रसूल पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 3 रातें रुके थे। वो जो आप सबसे ऊपर बड़ा पत्थर देख रहे हैं उसके पास है गार। यहाँ पे शायद आपको लोग नज़र आ रहे हो, ये सामने ऊपर जाते हुए। The wise, the most loving, the one who recalls, the one in. ये जबल रहमत है, अरफात के मैदान के पास और मस्जिद निमरा के पास। ये वो जगह है जहाँ पे कितने सालों के बाद हज़रत आदम की माफ़ी कबूल हुई थी। अल्लाह ताला से उन्होंने गिड़गिड़ा के कितने सालों तक माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको जन्नत से निकाल दिया गया था और दुनिया में भेज दिया गया था, और वो और बीवी हव्वा बिल्कुल अलग अलग थे। कई लोग कहते हैं कि यहाँ उनकी माफ़ी हुई थी और फिर बीवी हव्वा और हज़रत आदम की मुलाकात भी हुई थी यहाँ पे, और कई कहते हैं यहाँ पे जो है खाली माफ़ी हुई थी और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये है जबल रहमत। कहते हैं जो भी दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल करता है। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya
Ya Allah, 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 Ya Allah. माशाल्लाह से चांदनी इसकी माँ में हम आगे ऊपर पहाड़ चढ़ के सांस चढ़ा हुआ है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, वो नीचे है। तो जबले रहमत है भाई, जिस जिसने दुआ की हमें कहा हुआ है, अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो माफ़ी, तो अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। Allah, Ya 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 Allah. बाकी ये सारी जगह ये टॉप है, ये देखिए सारा अरफात का मैदान है, सारा जहाँ हशर के दिन हम लोगों ने इकट्ठे होने, ये सारी वो जगह है। तो अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए हमारी। ये है जी मस्जिद नमरा, जहाँ पे ईद का खुतबा होता है। फजर ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद निकल के मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं हज पे, फिर मगरिब की नमाज़ वहाँ पढ़नी है। तो बस ये एक दिन के लिए, मस्जिद पूरा साल बंद होती है, सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है हज में। तो ये है अरफात के मैदान में मस्जिद नमरा। ये मस्जिद नमरा का मेन हिस्सा, लेकिन ये बंद किया हुआ, तो यहाँ कोई आना जाना नहीं है। बस अभी साइड पे आप गाड़ी रोक सकते हो और ज़ियारत के लिए जगह है। Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. ये ज़ुबैदा नहर है, जिसके अब बस आसार बाकी रह गए। बीबी ज़ुबैदा जो थी, वो जब इधर हज पे आए, उन्होंने देखा या इतने लोग हैं और पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। तो जब उन्होंने देखा पानी नहीं है, तो पूरा निज़ाम उन्होंने बनवाया था और यहाँ पानी लेके आई थी इस नहर के थ्रू। इसको ज़ुबैदा कैनाल भी बोलते हैं। अब इसके सिर्फ आसार रह गए हैं, बाकी तो मेंटेनेंस ना होने की वजह से सब ख़त्म हो गई। तो दीवार जो है ये सारी ज़ुबैदा कैनाल कहलाता है, जो नहर होती है। तो ये अब सारी अरफात में जाती थी, लेकिन क्योंकि फिर मुगलिया दौर में सिस्टम चेंज हुए सारे, तो उन्होंने पानी का दूसरा निज़ाम बना दिया। लेकिन अभी भी देखें उस ज़माने किस मुश्किल से, कितने मीलों लंबी ये बनी होगी। ये अभी तक हमारे साथ इसके आसार चलते चले जा रहे हैं। ये ऊपर सारी वही है, तो इसको कहते हैं ज़ुबैदा कैनाल। यहाँ से मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रेन का स्टेशन है, जहाँ पे सारे लोग हज के दिनों में आते हैं। बाकी पूरे साल ये ट्रेन बंद रहती है। तो पहले जो था वो अरफात था, अरफात के फ़ौरन 5 किलोमीटर बाद ये मुज़दलिफ़ा है। यहाँ से मुज़दलिफ़ा शुरू हो जाता है। तो आपको हज में इसकी हदूद में रहना, चाहे आप किस भी जगह हो, लेकिन इससे बाहर नहीं आप जा सकते। तो ये अब सारा यहाँ से मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया। इधर ज़ियारत है सिर्फ, ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है। हाँ जी, तो ये भी सारे साल बंद रखते हैं। हाँ जी। तो यहाँ ये पे हज- सुबह फजर पढ़ के हज मिना- में, तो मिना- आप यहाँ से निकल जाते हो मिना के लिए, हाँ जी। जहाँ पे आप फिर पत्थर मारते हैं कंकरियाँ शैतान को। और कंपनियां भी यहाँ से पकड़ी जाती हैं। हाँ जी, इधर हुकूमत कार देती है ना बजरी, हाँ, तो वो इधर से फिर ये मुज़दलिफ़ा। ये सारे खेमे जो हैं ये मुज़दलिफ़ा के, कई लोग जो हैं वो पूरी रात वहाँ नहीं ठहरते। बाकी अफजल तो वही है कि आप वहाँ पे ठहरे मिना के अंदर मुज़दलिफ़ा में रात को, लेकिन कई लोग जो है वो आ जाते हैं बाकी ये इसी खेमे, फिर वो रात को आके यहाँ अपना टाइम गुजारते हैं, यहीं सोते हैं। बस जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खेमे ले सकता है, खेमों में आके रुक जाए। जिसके पास नहीं है, और ये जो आपके के अंदर एसी भी है सस्ता है, तो वो नहीं मिलता। अब जिस तरह के लोग पैकेज ले, हर एरिया की ये है यहाँ से मिना। अब ये मुज़दलिफ़ा के बाद यहाँ से मिना शुरू हो गया। ये यहाँ पे लिखा है मिना स्टार्ट्स हियर। तो हर जगह इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, बॉर्डर पे, एंट्रेंस पे, हर जगह। तो ये सब ने याद रखना है, जब हज पे आए तो उन लिमिट्स के अंदर रहें। ये ना आप बोर्ड से बाहर हो गए तो इसका मतलब आप उस मैदान की हदूद से बाहर हो गए, तो वो सही नहीं है। वो आपके फिर, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कबूल हो ना हो, तो सब अल्लाह को पता है, लेकिन बेसिकली ये है कि जिस मैदान में आपने रुकना है उसकी हदूद में रहना है, उसकी हदूद से बाहर नहीं हर जाना। चीज़ की लिमिट तो आसानी के लिए उन्होंने हर चीज़ के लिए बोर्ड लगा दिए हुए हैं। किसी को ये ना हो कि भाई पता नहीं चला, ये नहीं हुआ, तो आपने रहना है। ये ऊपर मेरे ख्याल से रेल की पटरी है, ऊपर से। The greatest, oh Allah, thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. ये मैं फिर दिखा दूँ, ये सारा मिना का
मैदान है, सारे खैमे लगे हुए, इतने खैमे हैं कि हर तरफ वाइट ही वाइट है। ये है जी मस्जिद खैफ। जब रसूल पाक ने अपना पहला जो हज किया था, वैसे उन्होंने एक ही हज किया था, तो यहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी और इसमें जो मस्जिद खैफ है। तो ये सारा मिना का मैदान है और ये सारे खैमे हैं। ये बराबर जो है ये हॉस्पिटल है। ये जो है सिर्फ हज के दिनों में एक्टिव होता है, बाकी ये सब चीज़ें पूरा साल बंद रहती हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। अब जी रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, तो मैं वैसे दिखा रहा हूँ। ये वाइट जो सामने निशानी है, ये शैतान की जगह है, यही शैतान है, इन्हीं को पत्थर मारने हैं। तो ये इस टाइम सामने यहाँ पक्खे चल रहे हैं और ये जो जगह है ये निशानी है कि यहाँ पे शैतान है, बंद किया हुआ है। सब लोग बाकी भी ये देखने आए हैं। तो ये बेसिकली जगह ये है शैतान। तो आप भी टीवी से बैठे बैठे ही पत्थर मार दीजिए। की थी ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, ये भाई ने बताई है। ये मिना से पहले जब खुदाई हुई थी तो ये मस्जिद निकली थी, इसकी छत वगैरह नहीं है। इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद कौसर, और ये वो मस्जिद है जहाँ पे सूरह कौसर रसूल पाक पे नाजिल हुई थी। तो सुभान अल्लाह जी, आज ये जगह भी देख ली। बस ये सारी तरफ से बंद है। ये जो पीली सी आपको नज़र आ रही है, यही है मस्जिद कौसर जहाँ पे रसूल पाक पे सूरह कौसर नाजिल हुई थी। तो सुभान अल्लाह जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो दीवार है ये मकबरा अदल है। अब इसके अंदर कब्रिस्तान बना दिया हुआ है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत बिलाल को सज़ा दी जाती थी, रेत पे लिटा के सब कुछ करके मारा जाता था और सब कुछ, सारी वो जगह है। यहाँ से आए थे ना, अब बताइए। मक्का फतह करने के लिए। अच्छा, जब रसूल पाक मदीने से आए थे मक्का फतह करने के लिए, उन्होंने इधर अपनी सवारियाँ बांधी थी। इधर 7 मस्जिद आ जाता है, उधर खेमे लगाए थे। अच्छा, जैसे घोड़े ऊँट सारे वो इधर बांधे थे इस मस्जिद में, और इधर इबादत इस जगह में अब ये मस्जिद बना दी है। बनी है। इधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा लगाया था, फिर ऐलान किया था कि मक्के में जो अपनी बीवी को Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ये जगह जो है ये है मकबरा माला। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत खतीजा जो हैं वो सपुर्द खाक है, यहाँ पे है उनकी कब्र। तो ये बिल्कुल हरम के पास ही जगह है, इसको कहते हैं मकबरा माला। तो यहाँ पे रसूल पाक की ज़ौजा हज़रत खतीजा जो है उनकी कब्र है। एग्जैक्टली मुझे ये तो नहीं पता कि इनमें से कौन सी है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे उनकी कब्र है। तो इसे कहते हैं मकबरा माला। ये मक्का में है और बिल्कुल हरम के करीब है। पता किस लिए? ये है जी मस्जिद जिन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो जिन्हों ने सुन लिया, फिर उन्होंने बैठ के कुरान सुना, फिर उन्होंने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। ये मस्जिद जिन है। और लिखा हुआ है ना मस्जिद जिन। ये है जी मस्जिद शजर, जहाँ पे रसूल पाक को काफिरों ने कहा था कि अगर तुम नबी हो तो हमें कोई मोज्जा दिखाओ। तो उन्होंने मोज्जे के लिए कहा, तो उन्होंने रसूल पाक के लिए खजूर का दरख्त था जो कि चलता हुआ रसूल पाक के आगे पेश हो गया। तो काफिरों को फिर वो मोज्जा उन्होंने देखा, तो पता नहीं उनको फिर भी यकीन आया कि नहीं, लेकिन ये है वो जगह और ये है वो मस्जिद। अब यहाँ पे बना दी है मस्जिद शजर। ये मस्जिद फतह। ये जो है ये मस्जिद फतह है। जब मक्का फतह हुआ तो रसूल पाक ने यहाँ पे झंडा गाड़ा था, मस्जिद फतह। लग रहा है बेटा? ये है जी जबल नूर, जिसके ऊपर गारे हिरा है, जहाँ पे रसूल पाक इबादत किया करते थे। ये टॉप पे जब आप जाते हैं तो फिर राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, देखो ना बाजू ऊपर, तो यहाँ पे वही नाजिल हुई थी। यहाँ रसूल पाक में पहली वही आई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो ये है जी गारे हिरा का पहाड़, इसी पे ऊपर जाते हैं और आगे जाके है। तो इंशाल्लाह सुबह आए गारे हिरा। देख रहे होंगे पहाड़ पे वैसे ही भर गया, ये नज़र आ रहे हैं, लोग चढ़ना शुरू भी हो गए। तो अब अल्लाह का नाम लेके चढ़ते हैं भैया। और हमारी आपको रास्ते में दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान। यहाँ तक हर गाड़ी नहीं आती, कोई आती है। जैसे हमें ड्राइवर ने यहाँ उतारा, उसकी गाड़ी इससे ऊपर जा नहीं रही थी। बाकी तो लोग बसें जो है वो तो और नीचे उतार देती हैं। तो आप समझो आधा पहाड़ तो आपको यही चढ़ना पड़ता है। तब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ओके जी, ये हमारे एल्विस का ब्रदर भी यहाँ बैठा हुआ है। भैया यहाँ तक आए हैं अभी थोड़ा सा। और ये पहली दुकान है, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और ये पहाड़ है। पहला स्टॉप भाई, पहला स्टॉप। यहाँ इतना आ गए उस दौर में बहुत मुश्किल और अभी ये आप देख रहे हैं वो उधर जाना है।
डोंट बी स्केयर्ड, चांदनी हम लोग वहाँ भी पे- ऐसे स्केयर्ड थे। इंशाल्लाह जब आप एक चीज़ का तहिया कर लो तो वो हो जाती है। हाँ, ये सामने कबूतर Don't need बैठे to be लोग worry इनको कि दाना कैसे डाल देते चढ़ेंगे, हैं। क्या होगा नहीं। ये है, शुक्र अल्लाह। देखते हैं अगला स्टॉप। ये लोग आ रहे हैं। अभी हम सुबह सुबह आए, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन शुरू हो रही है। हफ्जा फिर ऊपर निकल गई, मैं ही रह गया पीछे। बस तो मोटे लोगों का यही काम है भाई। अभी भी इतना बाकी है। ये समझो कि 60 से 70% चढ़ चुके हैं। हफ्जा और चांदनी आगे थोड़ा निकल, मैं भाई फुल रेस्ट ले लेके जा रहा हूँ। अभी इतना और बाकी है। फाइनल स्टेप्स भाई, फाइनल स्टेप्स। माशाल्लाह यहाँ से मक्के का नज़ारा देखें। ये स्टॉल लगा हुआ है जब आप आते हो, नींबू पानी चीज़ें, मक्के का नज़ारा देखें। ये है जी मक्का शहर। खाने काबा जो है राइट साइड पे इस पहाड़ के, जब गार में जाएंगे तो उसके बिल्कुल सामने काबा है। मैंने कहा आपको दिखाऊं, माशाल्लाह 80% हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखें भैया, ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गए। 1.25 घंटा लगा है। यहाँ टॉप पे दुकान है, यहाँ नूडल्स बिस्किट चीज़ें। अभी ये चांदनी है, मैंने पेप्सी ली है, चांदनी ने नूडल्स लिए। हफ्जा नफल पड़ रही है। यहाँ तस्बीहें चीज़ें, बहुत अच्छा स्टॉप है। ऑल द वे ऑन द टॉप, बिल्कुल टॉप पे। चांदनी यहीं रहना बेटा, मैं आया। ये हम इस टाइम बिल्कुल टॉप पे। अभी आपको गार भी दिखाते हैं। ये जी नीचे गार है लेकिन रश बहुत लगा हुआ, अभी आगे नहीं जा सकता। और ये बिल्कुल सामने हरम है, ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। तो सुभान अल्लाह, कुदरती गार का रुख जो है ना वो काबा की तरफ है। तो जब रसूल पाक इबादत करते थे तो रुख सीधा काबा की तरफ होता था। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, oh Allah. You are the great. ये हफ्जा सामने ग्रीन कपड़ों में, माशाल्लाह उसको चांस मिल गया, वो अंदर चली गई है। सुभान अल्लाह, वो ऑलमोस्ट अंदर पहुंच गई है। ये सामने आपके गार है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर टोटल 2 बंदे जा सकते हैं पर टाइम। दे रहे होते। तो ये गार है, आप यहाँ भी खड़े होकर दुआ कर सकते हैं और दिल करे तो आप अंदर भी जा सकते हैं। रश की बात है बस। MashaAllah to the best. Oh Allah, thanks for everything. माशाल्लाह से गा रहे हैं। 2 लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। This the best.